वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीजी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट मैथ क्लास 7। अभी हमारी प्रश्नावली जो चल रही थी वो है 1.1 और 1.2 के सारे प्रश्न आपके सॉल्व करवा दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्नावली आती है 1.3 और चैप्टर जो है वो है परिमेय संख्या का। ठीक, तो इस प्रश्नावली में आपके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर मौखिक हैं, सॉल्व करवाने वाले से कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि सॉल्व करवाया जाए बोर्ड पे। इसलिए आपके लिए जो नोट्स तैयार करना है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है तो रिकॉर्डिंग करके समझाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। आपके प्रश्न में दो परिमेय संख्याएं हैं हर एक प्रश्न में, और उसमें से आपको ये छांटना है कि इन दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो केवल आपको बड़ी परिमेय संख्याओं को लिखना है पहले वाले प्रश्न में, छोटी परिमेय संख्याओं को नहीं लिखना है। तो पहला प्रश्न है ए नंबर कि -6/9, 8/9। तो ये दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। तो 8/9 जो है वो बड़ी है। बी नंबर में आता है -6/10, -10/8। तो -10/8, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो -6/10 बड़ी है। ठीक है, फिर आता है आपका सी नंबर -14/12, 15/8। इसमें से आपका जो है तो -14/12 जो है तो बड़ी परिमेय संख्या है। डी नंबर में आता है आपका -10/9, -6/13। इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या आपकी बड़ी है। तो -6/13 जो है -13 वो बड़ी है। ठीक है, फिर है ई नंबर कि 8/10, -15/20। तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या आपकी बड़ी है। तो है 8/10। फिर सेकेंड प्रश्न आता है कि दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। पहले वाले में हमें बड़ी छांट के लिखना था और सेकेंड वाले में छोटी छांट के लिखना है। कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो पहला प्रश्न है -4/9, 6/-9। इसमें से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो 6/-9 छोटी परिमेय संख्या है। फिर आता है बी नंबर 8/11, -7/-11। तो इसमें छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो -7/-11 है। फिर है सी नंबर में कि 16/-7 और 3/9 में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो आता है आपका 16/-7 छोटी परिमेय संख्या है। डी नंबर में है 4/-3, -8/9। इन दोनों परिमेय संख्याओं में से कौन सी छोटी परिमेय संख्या है। तो 4/-3 छोटी परिमेय संख्या है। ई नंबर में आता है 8/-9, 10/9। इसमें से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो 8/-9 जो है तो छोटी परिमेय संख्या है। अब आता है आपका थर्ड नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न आपको दिया गया है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसका आपको चिन्ह लगाना है, टिक करना है। तो पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य मतलब उसके जैसे दिखने वाली संख्या। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2/-9 और सेकेंड ऑप्शन बी नंबर है 6/27। सी नंबर है 2/9 और फोर्थ ऑप्शन है 4/18। तो हम देखते हैं प्रश्न में कि परिमेय संख्या -4/18 अगर इसको हम सरल रूप में लिखेंगे तो ये जो है तो विभाज्य हो जाती है 2 से। तो 2 से अगर हम विभाज्य कर देते हैं इसको तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 2/9। बट इसमें माइनस लगा हुआ है तो आपको ये 4 ऑप्शन में से ऐसी संख्या ढूंढनी जिसमें -2/9 या 2/-9 होना चाहिए। तो आपका पहला ए नंबर जो है तो 2/-9 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी नंबर है सेकेंड नंबर की परिमेय संख्या 3/5 के 3/5 से बड़ी संख्या, यहाँ पे से बड़ी संख्या परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। ठीक है, वहाँ पे के जो है
गलत लिखा गया है। तो परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है, तो कौन है संख्या जो 3/5 से बड़ी संख्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है 4/10, दूसरा है -4/10, तीसरा है 6/10 और चौथा है 7/10। तो 3/5 से बड़ी तो कौन सी संख्या है? तो 3/5 से बड़ी संख्या 7/10 है। ठीक है। थर्ड नंबर में है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? ये 4 ऑप्शन में से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो पहला नंबर है -11/18, बी नंबर में 13/18, सी नंबर में है 12/27, डी नंबर में है 11/18। तो ये 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन सा है जिसमें माइनस लगा हुआ है? तो माइनस किस में लगा हुआ है? माइनस ए नंबर में लगा हुआ है, -11/18। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है आपका चौथा कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी है। तो 0/-5 से कौन सी संख्या बड़ी है? तो पहला है -1/5, फिर है -2/-7, फिर है -1/8 और फिर है 4/-9। तो इसमें बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आता है चौथा प्रश्न है निम्नांकित में सत्य अथवा असत्य कथन बताइए। अब आपको कुछ प्रश्न है, उनको पढ़ करके आपको ये बताना है कि ये कथन जो है सत्य है कि असत्य है। तो पहला है -3/9 शून्य के बाईं ओर संख्या रेखा पर है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है 12/-7 संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर है, तो ये कथन असत्य है। क्योंकि पहला अगर सत्य है जब, तो यहाँ जो है तो बाईं ओर पहला वाला आपका सत्य है और दूसरा वाला असत्य है। फिर है सी नंबर कि परिमेय संख्या 1/2 और -4/5 संख्या रेखा पर शून्य के विपरीत दिशाओं में है, ये कथन आपका सत्य है। फिर है चौथा है परिमेय संख्या -11/-13 शून्य से बाईं ओर संख्या रेखा पर है, तो ये भी कथन जो है आपका असत्य है। फिर है ई नंबर में ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, तो ये कथन सत्य है। फिर आता है आपका कि धनात्मक परिमेय संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, तो ये कथन भी सत्य है। फिर है धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी होती हैं, ये कथन आपका असत्य है। फिर है एस नंबर में कि यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं जिनमें ए ग्रेटर देन बी हो, तो -a - है, ये कथन आपका असत्य है। पांचवा नंबर है कि खाली जगह को ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन से भरिए। ठीक है। ग्रेटर देन मीन्स होता है बड़ा, इक्वल मीन्स होता है बराबर और लेस देन मीन्स होता है छोटा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि -4/7 आपका ब्लैंक रहेगा बीच में, फिर है 8/13। तो इसमें से कौन सी दो परिमेय संख्याएं बड़ी हैं? तो इसमें कौन सी चिन्ह लगेगी? आपका लेस देन का लगेगा। ठीक है। बी नंबर है -6/5 और -5/15 में, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? तो आपका इसमें लगेगा ग्रेटर देन का। और सी नंबर है 8/9 और 16/18 -60/-18, तो इसमें लगेगा इक्वल का। तो ये जो है आपकी प्रश्नावली 1.3 ये समाप्त होती है। अब जो आपका चैप्टर चलेगा वो सेकंड चैप्टर, अभी तक आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था परिमेय संख्याएं। सेकंड चैप्टर में आपका आ जाएगा घातांक, जो अगले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो आज का जो होमवर्क रहेगा इसी के अकॉर्डिंग आपको हल करके रफ में और सेंड करना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।